Assalamu alaikum students. I am Shumaila Ashraf and I am here to teach you class 9 biology. चलो इससे पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं. आई एम डूइंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, बेसिकली BS रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मेरे पास नेशनल MD का भी एक्सपीरियंस है. मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप नहीं करते, मतलब आपका MD नहीं क्लियर होता, तो आप कैसे बाकी मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हैं. मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है वही बायो रखते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर लेक्चर. So basically what is the meaning of biology? Biology is composed of two words. Bios mean life and logy mean thought or reasoning. जब हम लाइफ को देखते हैं ना तो हमें लगता है जस्ट लिविंग थिंग्स की बात हो गई. ऐसा नहीं है. इसमें लिविंग और नॉन लिविंग हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. ये रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, इसकी हम फर्दर ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं. तो इसकी जो बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं मेन: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. जो ज़ूलॉजी है ना, ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स. हम ज़ू जाते नहीं हैं, ज़ू तो एनिमल्स होते हैं ना वहाँ. तो ज़ूलॉजी, लॉजी लोगस से निकला है जिसका मतलब है स्टडी. इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम लाइन, टाइगर, इनकी स्टडी करते हैं. और इसकी नेक्स्ट थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी. ओके, माइक्रो ना, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो. मैक्रो होता है लार्ज और माइक्रो होता है स्मॉल. बायोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ लाइफ. 2 वर्ड से मिला है माइक्रो और बायोलॉजी. इसमें ना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को. आगे हम अगर हमें अपने फर्दर लाइफ के एस्पेक्ट्स को जानना है तो हम इसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है. जो इसकी अनदर मेन ब्रांच है वो है एनाटमी, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर्स मीन लाइक एक आर्म की बात कर लो ना आप, तो हैंड की बात करो भाई. इसमें क्या है, इसमें कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं. इसमें अगर हम एनाटमी की बात करते हैं ना तो ये 2 वर्ड से मिला है. एना, अप, टॉमी, टॉम, कटिंग और डाइसेक्शन. हम देखते हैं लाइक अगर मैं अपने एक आर्म की बात करती हूँ, लाइक ये मेरा आर्म है, ठीक है ना. अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना तो इसमें मेरे पास 2 बोन्स हैं, रेडियस है और अल्ना है. अगर मैं अपने हैंड्स की बात करती हूँ, फिंगर्स, एनाटमी की लैंग्वेज में ना इन्हें फ्लिंचेस बोलते हैं. इसमें जो फिंगर्स होती है ना, इनमें 3 बोन्स होती हैं, प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल. और जो हमारा थंब होता है ना, इसमें 2 बोन्स होती हैं. सो बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ना इज़ कॉल्ड एनाटमी. होती हैं, एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है. इंटरनल मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल. और मॉर्फोलॉजी होता है. मॉर्फोलॉजी में ना हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, शेप्स को स्टडी करते हैं. तो आपको ना समटाइम स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी चीज़ का, तो आपको कह सकते हैं कि राइट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीवर, मतलब उसका स्ट्रक्चर लिखें, उसकी शेप बताएं. इस तरह आ सकता है. मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है. और उसकी फर्दर 2 मेन टाइप्स है मॉर्फोलॉजी की: इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है ना, उसमें स्टडी करते हैं हम लिविंग बॉडी के इंटरनल्स, लाइक ऑर्गन्स की, लाइक बोन्स की. इंटरनल ही है ना. एक्सटर्नल जो है ना, शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसकी शेप कैसी है. अच्छा, फिजियोलॉजी. जब हम एनाटमी की बात करते हैं ना, एनाटमी में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स को, लेकिन हम फिजियोलॉजी में ना उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. फिजियो में हम देखते हैं कि अच्छा उसका फंक्शन क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है. अब फिजियो की बात करते हैं तो ये भी 2 वर्ड से मिला है. फिजियो मीन फंक्शनिंग, लॉजी है तो वो लोगस से निकला है. और एग्जाम्पल आ जाएगा लीवर, किडनी. अगर एनाटमी में हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लीवर का, किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हम ना फिजियोलॉजी में उसका फंक्शनिंग पढ़ेंगे उन ऑर्गन्स की, ठीक है. जेनेटिक्स इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जो एक पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में जाती है, चिल्ड्रंस में जाती है. हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं हाँ ये डायबिटीज़ है तो ये जेनेटिकली है, मतलब जीन्स में है ये चीज़. कुछ में थैलीसीमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है, तो ये ना जेनेटिकली कुछ डिजीज़ होती है जो फर्दर फैमिली में होती हैं. कुछ फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो हम कहते हैं ये जीन्स में है, ये अगर ये जेनेटिकली है ना तो ये आगे ज़्यादा चांसेस है कि यह हो सकता है. Okay, next further move to another branch of biology which is मैंने स्पेल गलत लिखे हुए थे, तो इस एंटमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक आंट की स्टडी. फार्माकोलॉजी,
इसमें फार्मेसिस में जाते हैं तो हमारे जहन में अच्छा ड्रग्स मेडिसिन्स, तो ये स्टडी है ड्रग्स की मेडिसिन्स की। हम देखते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर कोई हम मेडिसिन्स ले रहे हैं ना तो उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, मतलब उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। उसका इफ़ेक्ट हम पढ़ते हैं ड्रग्स का। ओके, अब एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो मीन होता है, 2 वर्ड से निकला है। एम्ब्रियो मीन जाइगोट, लोगस मीन स्टडी एंड स्टडी ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट क्या होते हैं? जब 2 सेल्स मेल और फीमेल से कंबाइन करते हैं ना तो हम इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, मतलब ये स्टडी किसके, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, तो इसमें जस्ट ना हम लोग ये डेफिनेशंस हैं तो सिंपल सा इसका है, मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट्स। ओके, सेल बायोलॉजी। जो सेल है ना वो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। ये तो बहुत ईजी, आप जहाँ भी जाएंगे ना ये लाइन आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट। हमारी लाइफ ना सेल पे डिपेंड करती है। तो हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बॉडी है उसमें सेल्स नहीं है तो वो डेड है भाई। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट है, डिपेंडेंट ही हमारी बॉडी इस पर है। पैरासाइटोलॉजी क्या है? ये भी एक मेन ब्रांच है। तो इसमें हम पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं, ऑल वायरसेस लाइक स्मॉल इंसेक्ट्स जो हमारा डिज़ीज़ कोज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये भी एक लाइक फर्दर जब हम करते हैं ना, पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। ये भी एक मेन फील्ड है बायो की। तो इसमें हम बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन कैसे लाइफ को इन्हांस करती है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ना डील करती है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर मूव टूवर्ड्स इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी जो होती है ना वो, ये हमारा इम्यूनिटी है, इम्यूनोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से निकला है। ये डिफेंस सिस्टम है। ये हमें ना बैक्टीरिया से, आउटसाइड बैक्टीरिया से ना प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो बॉडी है ना उसको फ्रॉम कोई वायरस आके अटैक कर रहा है तो हम उससे हमें प्रिवेंट करता है। लाइक कोविड में हुआ था, जैसे कोविड की अगर हम एग्जांपल ले लें ना, तो उसमें जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था ना वो तो इससे सर्वाइव कर चुके थे, बट जैसे एज्ड पीपल होते हैं उनका इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। ये हमें डिजीज़ से बचाता है। कोई भी अगर आउटसाइड से वायरस आके हमारे पास अटैक करता है ना हमारी बॉडी पे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उससे मतलब लड़ता है, तो हमें ये उससे बचाता है, डिफेंस सिस्टम है। तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स पे कॉन्सेप्ट करता है। टैक्सोनॉमी जो है ना, इसमें ना नेम्स देते हैं फर्दर, लाइक सिंपल अगर साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे अब अनियन है, उसको हम बहुत सी डिफरेंट कल्चर्स में देखते हैं। कोई कहता है गंडा, प्याज, बासल वासल, लेकिन जो उसका एक साइंटिफिक नेम है ना होती है। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर मूव टूवर्ड्स इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी जो होती है ना वो, ये हमारा इम्यूनिटी है, इम्यूनोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से निकला है। ये डिफेंस सिस्टम है। ये हमें ना बैक्टीरिया से, आउटसाइड बैक्टीरिया से ना प्रोटेक्ट करता है। हमारी जो बॉडी है ना उसको फ्रॉम कोई वायरस आके अटैक कर रहा है तो हम उससे हमें प्रिवेंट करता है। लाइक कोविड में हुआ था, जैसे कोविड की अगर हम एग्जांपल ले लें ना, तो उसमें जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था ना वो तो इससे सर्वाइव कर चुके थे, बट जैसे एज्ड पीपल होते हैं उनका इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। ये हमें डिजीज़ से बचाता है। कोई भी अगर आउटसाइड से वायरस आके हमारे पास अटैक करता है ना हमारी बॉडी पे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उससे मतलब लड़ता है, तो हमें ये उससे बचाता है, डिफेंस सिस्टम है। तो बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स पे कॉन्सेप्ट करता है। टैक्सोनॉमी जो है ना, इसमें ना नेम्स देते हैं फर्दर, लाइक सिंपल अगर साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे अब अनियन है, उसको हम बहुत सी डिफरेंट कल्चर्स में देखते हैं। कोई कहता है गंडा, प्याज, बासल वासल, लेकिन जो उसका एक साइंटिफिक नेम है ना वो है एलियम सिप्पा। ओके नेक्स्ट, प्लांटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये 2 वर्ड से निकला है। लॉजी मीन एज आई डिस्कस अबव, लॉजी लोगस से निकला है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, एंड प्लांटोलॉजी जो प्लांट है उसका मतलब होता है फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे कोई चीज़, जो एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जो भी होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं ये डिकम्पोज करती हैं 100 and thousands ऑफ ईयर्स ना। जो इनका जो मैटर होता है ना, जो डिकम्पोजिशन से होता है उसको फॉसिल्स बोलते हैं। तो अगर हिस्टोलॉजी को डिस्कस करें, इसकी बात करें, तो इसमें हम टिश्यू को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होती है। और टिश्यू जो है ना वो जब सेल्स कंबाइन करते हैं ना तो एक टिश्यू बनता है। व्हेन सेल्स कंबाइन तो टिश्यू बनता है, ठीक है। और हमारे पास ना डिफरेंट काइंड्स हैं, मतलब 3 काइंड्स हैं टिश्यू की। जो स्मूथ टिश्यू होते हैं ना ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, स्मूथ।
कार्डिक, कार्डिक से पता चल रहा है हार्ट की बात हो रही है, तो ये हमारे हार्ट में है। स्केलेटल है तो ये हमारे मसल्स में है। ओके, बेसिकली हिस्टोलॉजी जो है ना वो स्टडी ऑफ टिश्यू है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने जस्ट डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है, आपने कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको फर्दर इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे वो भी कह सकते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपको ऐसा और अपडेट्स मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। आप बता सकते हैं आपको किस लेक्चर है, कौन सा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लगता है। सो ओके।